पार्टीशन के बाद इंडिया वॉज नॉट सो कम्युनल दैट इट बिकेम कम्युनल इन लास्ट 10 ईयर्स? क्यों? अगर सिर्फ हेट्रेड इस्लाम के खिलाफ है या सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ है तो वो तो पार्टीशन के बाद हेट्रेड ज़्यादा रहना चाहिए, तब तो कौम साथ रह रहे थे। ये पिछले 10 साल में इसलिए बना है क्योंकि इसको मैन्युफैक्चर किया जा रहा है। और ये मैन्युफैक्चर कैसे होता है? ये सिर्फ इस्लाम को गाली देने से या प्रॉफिट को कुछ कहने से नहीं होता है। आप अगर कैंपेन्स देखेंगे वो सिर्फ एंटी इस्लामिक कैंपेन्स नहीं है। पिछले 10 साल में सिर्फ एक बार बीजेपी का प्रवक्ता ने प्रॉफिट के खिलाफ कुछ कहा, इसको छोड़ के इस्लाम या प्रॉफिट के खिलाफ आप कहीं पे भी इस कम्युनलिज्म में कुछ नैरेटिव सुनने के लिए आपको मिलेगा नहीं। लेकिन फिर भी मुसलमान को खिलाफ हेट्रेड बढ़ता जा रहा है। इस हेट्रेड के पीछे जो है बहुत सारे डायमेंशंस है। सेक्युलर डिस्कोर्स और कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्कोर्स का प्रॉब्लम है कि सिर्फ रिलीजन पे अटक जाता है। इट गिव्स अस एन इंप्रेशन दैट मुस्लिम्स आर हेटेड जस्ट बिकॉज ऑफ देयर रिलीजन, बट सोसाइटी में एक जनरल हेट्रेड क्रिएट किया गया है, उसमें मुस्लिम बिकम्स अ फिगर। तो इसमें मैं कुछ पहलू आपके सामने रखना चाहता हूं। इसलिए मेरा मानना है कि कम्युनलिज्म के खिलाफ जो लड़ाई है वो बड़ा लंबा और बड़ा वास्ट लड़ाई होना चाहिए। ये सिर्फ मुसलमानों का हक का लड़ाई नहीं होना चाहिए। मुस्लिम का जो खिलाफ का लड़ाई है वो एक स्मॉल पार्ट ऑफ दैट फाइट अगेंस्ट कम्युनलिज्म है। पहला चीज आप ध्यान देंगे, जितना अटैक्स मुस्लिम्स के खिलाफ होते हैं, जितना मॉब लिंचिंग का अटैक्स मुस्लिम्स के खिलाफ होते हैं, वो अधिकांश लोग गरीब और पिछड़े वर्ग से आते हैं। एक दो मिलेगा आपको जो अमीरों के खिलाफ, जो गुजरात में जब एक्सट्रीम वायलेंस हुआ, लेकिन अधिकांश लोग मॉब लिंचिंग का उनका अगर इतिहास है, उनका सोशल स्टेटस देखेंगे आप, सारे के सारे गरीब। कश्मीर पे जब अटैक होता है, कश्मीरियों पे जब दिल्ली में, वो कौन है? शॉल बेचने वाला होता है। कंटेम्प्ट फॉर क्लास, कंटेम्प्ट फॉर पोर, गरीबों के खिलाफ जो नफरत है, जो खासकर नियोलिबरलिज्म के बाद जो जनरेट किया गया है, वो हेट्रेड पहला आता है और मुस्लिम बाद में आता है। उसमें हम अगर सिर्फ इस बात को नज़रअंदाज करके हम सिर्फ ये मुस्लिम हेट्रेड हो रहा, मुस्लिम हेट्रेड हो रहा कहेंगे तो बात जो है पीछे रह जाता है, हमारा बात पहुंचता नहीं है लोगों तक। सो फर्स्ट पॉइंट आई वांट टू मेंशन इज फाइट अगेंस्ट कम्युनलिज्म हैज टू बी अ फाइट अगेंस्ट इकोनॉमिक इनइक्वालिटी एंड कंटेम्प्ट फॉर पोर। गरीबी के खिलाफ लड़ाई कम्युनलिज्म के खिलाफ का लड़ाई में बहुत ज़बरदस्त लड़ाई है। ये बहुत करीबी मामला है। लेकिन हमारा सेक्युलर डिस्कोर्स, हमारा सेक्युलरिज्म, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है, ये लिंक बनाता नहीं। तो ये क्वेश्चंस मैं आपके साथ छोड़ के जा रहा हूँ। आप इस पे गौर करें, आप इस पे डिस्कस करें, आप इस पे रिफ्लेक्ट करें। हेट्रेड फॉर पोर, और वो गरीब जो है किसी भी कौम का हो, हिंदुओं में दलितों के साथ वही हो रहा है, हिंदुओं में माइग्रेंट लेबर के साथ आप देखिए कैसा व्यवहार होता है, वही व्यवहार जो है गरीब मुसलमान के साथ भी होता है। तो गरीबी एंड कम्युनलिज्म आर टुगेदर। जो ऑर्गेनाइजेशन जैसा जमात जैसा ऑर्गेनाइजेशन अगर कम्युनलिज्म के खिलाफ आपको लड़ना है तो आप गरीबी का इश्यू भी उठाना आपको बहुत ज़रूरी है। दूसरा पॉइंट, कम्युनलिज्म इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ डिस्गस्ट, घिन पैदा करने वाला चीज़ है। लगातार आप जो कैंपेन्स देखेंगे, राइट विंग कैंपेन्स इस देश में मुसलमान के खिलाफ, वो इस्लाम के खिलाफ नहीं है, वो प्रॉफिट के खिलाफ नहीं है, वो मुस्लिम के खिलाफ है। और किस बात पे है कि एक देश में मुस्लिम के खिलाफ एक घिन पैदा किया जा रहा है। वो घिन कैसे पैदा करते? अगर इमोशन स्टडीज करके एक एरिया है, इमोशन स्टडीज हिस्टोरिकली सिविलाइजेशनली उसका एनालिसिस है कि पहला डिस्गस्ट का फीलिंग इंसान को आया जब वो स्टेल खाना देखता है,
ख़राब जो खाना होता है उसका स्मेल से जो है आदमी का पहली बार वो डिस्गस्ट का इमोशन आया। वो डिस्गस्ट का इमोशन आज के दिन मुसलमान पे ऊपर कैसे हो गया? इट इज लिंक्ड विद द आइडिया ऑफ फिल्थ एंड डर्ट। अधिकांश मिडिल क्लास, अधिकांश हिंदू समाज में आज ये भावना क्रिएट किया है कि आम मुस्लिम जो है वो गंदा रहता है। इसलिए जब गांधी जी कास्ट के खिलाफ लड़ाई मुकर्रम किया था, उनका भावना था वो क्यों क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। सेम idea of hatred towards Dalit in Hindu community is linked with filth and dirt, and this happens because आप civic amenities देख लिए, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस जब काम करते म्यूनिसिपल मुस्लिम कॉलोनीज में बेसिक सिविक अम्यूनिटीज नहीं देते, ड्रेनेज को साफ नहीं होता है, बेसिक क्लीनलीनेस नहीं रहता है, नैरो रोड्स रहते हैं, रोड्स ठीक से बना हुआ नहीं रहता है। जब ये बात मुझे पहली बार इसका रियलाइजेशन हुआ जब स्वच्छ भारत अभियान का शुरुआत हुआ था और मैं सर्वे कर रहा था मुस्लिम कॉलोनीज में, पहली बार मुस्लिम्स मुझे अलर्ट किए कि सर स्वच्छ भारत अभियान का असली मीनिंग है सफाई, साफ करना मतलब मुसलमान को साफ करना, क्योंकि मुसलमान आर इक्वेटेड विद द डर्ट। ये बड़ा सिंबॉलिक और बहुत सबकॉन्शियस लेवल पे ये चीज़ें चलते हैं। तो कम्युनलिज्म के लड़ाई मतलब हमें ये सारा कोड्स जो अंदर सबकॉन्शियस लेवल पे मुस्लिम का फिगर का जो सोशली एक प्रोड्यूस किया जा रहा, मुस्लिम मतलब पुअर, मुस्लिम मतलब डर्टी, मुस्लिम मतलब फिल्थ, ये कम्युनलिज्म का कोर है। हम सिर्फ डिफेंड करते इस्लाम को, हम सिर्फ डिफेंड करते प्रॉफिट को, हम सिर्फ कहते नहीं 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 इस्लाम है, हमारा ईमान पक्का है, नहीं तो हम करते सेक्युलरिज्म डिस्कोर्स, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स होना चाहिए मुस्लिम्स के लिए, माइनॉरिटी राइट्स होना चाहिए। लेकिन जो आम मेजॉरिटी हिंदू में जो रोजमर्रा जिंदगी में जो मुसलमान के खिलाफ प्रेजुडिस बढ़ता जा रहा है उसके खिलाफ हम कुछ नहीं करते, क्योंकि हमारा डेफिनेशन ऑफ कम्युनलिज्म उसको अलो करता ही नहीं है। हमारा डेफिनेशन ऑफ कम्युनलिज्म इज सिर्फ रिलीजियस, बट रिलीजन इज अ वेरी वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ कम्युनलिज्म। कौम को अलग करना, दोनों कौम के बीच में नफरत बढ़ाने में रिलीजन प्लेस मच लेस रोल दैन दीज काइंड्स ऑफ एवरीडे स्टोरीज। हर दिन का कहानी जो प्रोड्यूस हो रहा मीडिया के जरिए, वर्ड ऑफ माउथ, रूमर्स के जरिए, ये है, ये कहानियाँ मुसलमानों हिंदू के आज आम हिंदुओं के घर में ये कहानियाँ चलते हैं। अगर हम कम्युनलिज्म के खिलाफ लड़ाई करना है तो हमें हमारा अपना एक कहानी होना चाहिए इन कहानियों के खिलाफ। युवल नोवा हरारे करके एक मशहूर लेखक है, वो कहते हैं कि इंसान जिंदगी के बारे में कहानी जैसे सोचता है। ह्यूमन बीइंग थिंक ऑफ लाइफ एज स्टोरीज। हमारा कहानी क्या है? वो अल्टरनेट कहानी हमारा इस विषयों पे नहीं है, क्योंकि हम कम्युनलिज्म को नीदर गरीबी से जोड़ते, कम्युनलिज्म को नीदर फिल्थ से जोड़ते। तीसरा बात जो कम्युनलिज्म के खिलाफ कैसे लड़ना है, हम सिर्फ सोचते हैं कि कम्युनलिज्म का मतलब, लड़ने का मतलब स्टेट का रेस्पॉन्सिबिलिटी है। ये स्टेट और सेक्युलरिज्म हमारे और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जो हमारे मदद के लिए आ जाएंगे। फिर मैं यहाँ पे आपको जिक्र करूँगा गांधी का कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम पे उनका जो लेख है वो पढ़िए। उसका पहला अंश उसमें कंस्ट्रक्टिव वर्क में कम्युनल यूनिटी, और वो वहाँ गांधी जी बहुत साफ ढंग से करते, ओनली वे communal unity can be established in India is through Hindu-Muslim everyday friendships। ये ना स्टेट के थ्रू होगा ना लॉ के जरिया होगा। इसलिए जब भी जमात का साथी मुझे इनवाइट करते हैं, मैं जो भी काम हो बगल में रख के आता हूँ कि ये फ्रेंडशिप्स जो हमारे हिंदू मुस्लिम के बीच में पिछले 20-30 साल में, ये फ्रेंडशिप्स धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है। एक दूसरे के घर में जाने का मौका ही नहीं मिल रहा।
एक दूसरे का त्यौहार जानने का मौका ही नहीं मिल रहा। एक दूसरे का रोजमर्रे के जिंदगी में एक आम मुसलमान क्या करता है, सुबह उठ के एक मुसलमान का रोज का क्या है, हिंदूस और ब्लैंक। जब ब्लैंक होते फिर उसमें आप कोई भी स्टोरी डाल दो वही सोचने लगते। इसलिए मैं जमात जैसे ऑर्गेनाइजेशंस पे रिस्पॉन्सिबिलिटी डालता हूं कि आप सिर्फ स्टेट को मत पूछे। कम्युनलिज्म का मतलब आप स्टेट पे जोर डालते हो, लॉस बनाओ, मुस्लिम्स को प्रोटेक्ट करो, माइनॉरिटी राइट्स दो। आप हिम्मत जोड़िए आम हिंदुओं से बात करने का। हमारा डिस्कोर्स होना है आम हिंदुओं से। कहीं ना कहीं ये हिम्मत जो है पिछले 10-20 साल में ये करंट रेजिम जो बोलिए जो नया मेजॉरिटेरियनिज्म राइज हो रहा वो ख़त्म कर दे रहा। आम मुसलमान में वो आज हिम्मत ही नहीं बचा कि वो एक आम हिंदू को एड्रेस करके कुछ बात रखे। आप हिंदुओं का एड्रेस कीजिए, आप हिंदुओं से बात कीजिए। आपके भाषणों में आप हिंदू से पूछो, भाई आप क्यों हमारे बारे में ये सोच रहे हो। आप नेबरहुड प्रोग्राम्स लगाइए। पिछले 4-5 साल पहले मैं AMU गया था, उधर भी कुछ मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस में कहा कि बोले कि हॉल मीटिंग करते। सर मैं बोला ये हॉल मीटिंग से कुछ होने वाला नहीं है, हम तो आएंगे भाषण देंगे चले जाएंगे। मैं 1 वीक इधर रुकूंगा अलीगढ़ में, आप 1 वीक डोर टू डोर मीटिंग्स लगाओ। हिंदू ग्रुप्स को लेकर हम मुसलमान के घर जाएंगे, मुस्लिम ग्रुप्स को लेकर हम हिंदू घर जाएंगे। इसलिए आज कम्युनलिज्म का एक बड़ा हिस्सा है कॉमन हैबिटेशंस को ब्रेक करना। यमुना के उस पार मुस्लिम्स रहेंगे, यमुना के इस पार हिंदू रहेंगे। क्यों? और ये जो है धीरे धीरे कस्बों में, छोटे छोटे गांव में तक पहुंच रहा है ये बात। हमारे हैदराबाद में आएंगे आप, हमारे घर के सामने वाला खान भाई है, डेली सुबह उनको देखते हम। खान साहब मेरा माँ इधर है, मेरा पेरेंट्स मेरा पास तो मैं कभी कभी जाता हूँ, लेकिन इनका बड़ा करीबी रिश्ता है उनके साथ। हम सुबह उठते तो खान साहब को देखते, उनका अभी हाल में उनका वाइफ गुजर गया, उनका प्रॉब्लम देखते, उनका बच्चे दुबई में आके उनका कैसे देखभाल करते हैं, उनका फाइनेंशियल क्या है, ये सारे चीज़ हम जब जाएंगे, मुस्लिम एक ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग होगा और हम ये समझेंगे भाई हमारे घर में जो समस्या है उनके घर में भी वैसे ही समस्या है। बच्चे का वही प्रॉब्लम है कि भाई बुजुर्ग को कैसे देखभाल करे, हमारे घर में भी वही होता है। इसलिए नौखली में जब राइट्स हुए थे और गांधी जी वहाँ पहुँचे थे, गांधी जी का पहला अटेम्प्ट क्या था, उधर से हिंदू और इधर से मुसलमान बच्चों को बुलाया वो गांधी जी और बोला दोनों के आपस में बॉल खेलो, क्योंकि गेम उधर भी वही बच्चे खेलते, इधर के बच्चे भी वही गेम्स खेलते। ये कम्युनिटी का इंटर सॉलिडारिटी बेस्ड ऑन थिक फ्रेंडशिप्स, मैं कहता हूं ये हिंदुओं में भी खत्म हो गया और ये जो प्रयास करना मुसलमानों में भी वो प्रयास खत्म हो गया। हम उसका प्रयास ही नहीं कर रहे, हम ये बात मान लिए कि फ्रेंडशिप्स पॉसिबल ही नहीं है। हमें लड़ना है कॉमन नेबरहुड्स के लिए, हमें लड़ना है कॉमन फेस्टिवल्स सेलिब्रेशन। अब गांव में जैसे तेलंगाना जैसे गांव में हमारा कुछ साथी है हैदराबाद और तेलंगाना से, उनको पता है हमारे गांव में वो रहता था एक पीरला पंडगा, पीर का एक जो दरगाह कल्चर है अभी भी कायम है, वो गाँवों में वो सेलिब्रेट करे। अभी जैसे राइट विंग वाले गांव में घुस रहे, पहला हमला उनका है वो कॉमन फेस्टिवल पे, वो कह रहा अलग करो, ये हमारा फेस्टिवल है, मुसलमान का फेस्टिवल है, पीरला पंडगा में कोई हिंदू नहीं जाएगा। देखिए उनका स्ट्रैटेजी को हमें समझना है अगर कम्युनलिज्म के खिलाफ हमें लड़ना है। क्यों हम ये नहीं सोच पा रहे कि एक आम मुसलमान एक हिंदू को एड्रेस करके बात क्यों नहीं कर पा रहा। मैं तो इसलिए जमात के साथियों से कहूँगा आप अपने प्लेटफॉर्म से प्लीज स्टार्ट एड्रेसिंग हिंदूस, और हिंदू एंजाइटी को भी समझने का कोशिश कीजिए। सिर्फ हिंदू कम्युनल नहीं है, सिर्फ हिंदू हेट्रेड का शिकार नहीं है, ये सिर्फ 10-15% है। बाकी जो कम्युनल जो सर्ज हमें दिख रहा है वो सारा कम्युनलिज्म नहीं हुआ है, हिंदू का एंजाइटी भी है। आज ये एंजाइटी कहां से आ रहा है?
ये एंग्जाइटी कैसे बन रहा है, उसका बड़ा कॉम्प्लेक्स रीजनिंग है। मैं हाल ही में कुछ अपने लेख में लिखा हूँ, मैं जो समय नहीं होगा मुझे पूरा वो चीज़ एक्सप्लेन करने के लिए। तो आप सिर्फ ये बात मान के मत चलो कि इंडिया हैज़ ऑलरेडी बिकम मेजॉरिटेरियन, इंडिया हैज़ ऑलरेडी बिकम कम्युनल, इंडिया हैज़ ऑलरेडी बिकम मुस्लिम हेट्रेड बन गया। नहीं, हिंदू इज ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम टेरेबल एंग्जाइटी। वो न्यूलिबरलिज्म के वजह से इकोनॉमिक डिस्ट्रेस का एंग्जाइटी है, डिस्ट्रेस माइग्रेशन का एंग्जाइटी है उनके मन में। वो सारा एंग्जाइटीज भी इधर डिफ्लेक्ट कर रहे रेजिम्स, पॉलिटिकल रेजिम्स। आप उस एंग्जाइटी को क्या सिंपैथेटिकली कम्युनिकेट करने के लिए तैयार हो? अगर हम पहले ही शटर बंद कर देंगे और कहेंगे सारा चीज कम्युनलिज्म है, सिर्फ तो हम वही उसी को फीड करते जाएंगे जो मेजॉरिटेरियनिज्म चाहता है। हमें एक्सटेंड करना है एक सिंपैथेटिक आइडिया टू द हिंदू एंग्जाइटी। वो किस लिए वजह है उसका बहुत कॉम्प्लेक्स रीजनिंग्स है, लेकिन इसको आपको काउंटर, इसमें उसको आपको कंसिडर करना पड़ेगा कि एक आम हिंदू भी आज एक डिटेल्ड, एक इंटेंस एंग्जाइटी से गुजर रहा है। हिंदू कम्युनिटीज कास्ट का भी मसला है, उसमें नीचे से कास्ट असर्शन भी हो रहा है। हिंदू सोसाइटी इज ऑल्सो अंडरगोइंग ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन। उसके वजह से जो तनाव बढ़ता है हिंदू समाज में, कहीं ना कहीं दैट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कम्युनल सेंटिमेंट्स ग्रोइंग। वो एंग्जाइटी को जो कम्युनल इसमें बदल रहा है, उसको आप कैसे कंसिडर करोगे वो हिंदू समाज? तो आपको भी बाहर निकल के हिंदू समाज का अंदर जो हो रहा है उसको समझने का जरूरत है। कितने आज मुस्लिम कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन से, कितने आज जो है कास्ट को समझते हैं, हिंदू समाज में कास्ट का क्या अहमियत है, कास्ट का चेंजेस कैसे आ रहे सोशोलॉजिकली, अर्बनाइजेशन और रूरल अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन किस ढंग से हो रहा, इसका कहीं मुझे जिक्र नहीं मिलता है। हम सिर्फ कम्युनलिज्म बात तो हिंदू मुस्लिम कहते हैं, लेकिन आपको हिंदू समाज को और जमात जैसे ऑर्गेनाइजेशन को करीमुल्लाह साहब कहीं ना कहीं एफर्ट डालना होगा। हिंदू समाज में क्या चेंजेस आ रहे, दलित का क्या क्वेश्चन है, ओबीसी का क्वेश्चन क्या है हिंदुओं में? हमें हमारा साथी है चिट्टी बाबू इधर, वो बताएंगे आपको, वो दलित एक्टिविस्ट है। लगातार मुसलमानों के ऊपर तो अटैक्स बन रहे हैं, आप सब जानते हो। आप लोगों में से कितने लोग जानते हो कि लगातार मुस्लिम के साथ साथ दलित के खिलाफ भी पिछले 10 साल में इतना अट्रॉसिटीज बढ़ गया है। अब तो जानते हो सीजे के खिलाफ क्या हुआ है। कितने लोग ये बात करते हो कि मुस्लिम के साथ साथ दलितों के खिलाफ भी, दलित के साथ साथ ओबीसी के खिलाफ भी, ओबीसी के खिलाफ हिंदू महिला भी आज she is getting anxious about the militant character of new Hindu religiosity। इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। आप इन सब चीज को नजरअंदाज करके किसी एक ब्लैंक सोशोलॉजिकल इस पे हम कम्युनलिज्म को नहीं लड़ सकते। मेरा फोर्थ पॉइंट है इंटरनल एंड एक्सटर्नल चेंजेस। क्या हम हिंदू मेजॉरिटेरियन कम्युनलिज्म के खिलाफ कैन वी फाइट विदाउट लिंकिंग इट टू एन ओपननेस अबाउट इंटरनल रिफॉर्म्स विद इन इस्लामिक सोसाइटी? आज का जो नया दौर है, आज का जो नया कॉन्टेक्स्ट है, ये कॉन्टेक्स्ट जुड़ता जा रहा है। पहले तो हम सोचे अलग है दोनों चीज, लेकिन जो नया मेजॉरिटेरियन पॉलिटिकल रेजिम, आप इनको कीनली ऑब्जर्व करो, वो सारे मुद्दे उठा रहे जो which says that Islamic societies or Islamic communities require internal social reform, चाहे वो वुमेन का जेंडर इशू पे हो, चाहे वो पसमानदा कास्ट इशू पे हो। और बिना हम इस पे चर्चा किए हम कम्युनलिज्म के खिलाफ लड़ नहीं सकते, क्योंकि दोनों आर टू फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। हम ये नहीं कह सकते एक तरफ एक फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन को हम जिंदा रखेंगे, हम इस पे चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन हिंदू जो मुसलमान पे डिस्क्रिमिनेट कर रहा है उसका चर्चा होना चाहिए। ये जब हम करने लगते, हिंदू एंग्जाइटी गोस अप। हिंदू सोचता है कि ये डबल स्पीक है मुस्लिम्स का, भाई हम अपना कम्युनिटी के बारे में कुछ पब्लिक चर्चा करना नहीं चाहेंगे,
मुस्लिम का जेंडर इशू है, हमारा मामला है, कोई पासमानदा नहीं हमारा बीच में, हमारा अंदर कोई कास्ट नहीं है, हमारे अंदर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, लेकिन आपका सोसाइटी में जो हो रहा है वो सारा पब्लिक इसमें रखो। दिस अगेन लीड्स टू अ फॉल्स नोशन। एक बड़ा मुस्लिम इस्लामिक यूनिटी है और हिंदू बटे हुए, तो हिंदू सारा जुड़ना चाहिए। So my fourth point would be that internal reforms of have also to be discussed। मैं हाल ही में हरियाणा में था लगातार सर्वे करते हुए, और वहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ें जो हमारा जाट भाई लोग बता रहे थे, क्योंकि आपके बाद मुस्लिम्स के बाद सेकेंड कम्युनिटी विच आर सफर्ड कॉन्स्टेंट अटैक्स इन दिस कंट्री इज जाट्स। जब मैं जहाँ गया वहाँ जाटों से बात करने, वो यही बोले, सर सारा मेथड जो इस मुस्लिम्स के खिलाफ यूज़ कर रहे हैं, फॉल्स इंफॉर्मेशन, प्रोपागेंडा, जो है वो सारा मेथड जो है अब हमारे खिलाफ भी यूज़ कर रहे हैं। और बड़ा एक इंसान ने तो बड़ा दिलचस्प कहानी सुना कि पिछले 20 साल का बॉलीवुड फिल्म्स आप उठा के देख लीजिए, उनका कहना है कि सिर्फ 2 ही तरह के विलेन मिलेंगे आप, या तो एक मुस्लिम विलेन रहेगा, नहीं तो हरियाणवी बोलने वाला विलेन रहेगा। तो बोला कि ये 2 विलेन्स ये राइट विंग मोबिलाइजेशन इस देश में बनाए हैं पिछले 20 साल में, और उनका भी यही प्रॉब्लम था कि जाट्स आर द डोमिनेंट कम्युनिटी इन हरियाणा। और ये जो रिसेंट हरियाणा इलेक्शंस में हुआ है, ये सिर्फ फार्मर्स का, जो हम तो सोच रहे हैं यहाँ फार्मर्स का प्रोटेस्ट है, लेकिन वहाँ हरियाणा पहुँचने के बाद नीचे तबके लोगों से जब मैं बात किया, वो कह रहे कि ये तो पावरफुल जाट लीडर्स है, ये कोई फार्मर्स नहीं है। उनका गुस्सा जो है बीजेपी वाले मोबिलाइज किए जाटों के खिलाफ। तो मैं जब जाट लीडर्स के साथ, किसान लीडर्स के साथ बैठा इलेक्शन हारने के बाद, उनका भी मानना यही था कि सर हमें अभी बदलने का ज़रूरत है, हमें अब जाट दलित यूनिटी का बात करने का ज़रूरत है। खापों में हम दलित प्रेसिडेंट्स को बनाने के लिए हम तैयार हैं, हम दलित लीडरशिप में हम काम करने के लिए तैयार हैं, हमारा जाट औरतों को ज़्यादा स्पेस देने के लिए हम तैयार हैं। तो दिस इंटरनल रिफॉर्म ऑफ जाट्स दे इमीडिएटली लोकेट कि हम जब तक बटे रहेंगे ये हमको इजी टारगेट बना दिया जाएगा। और मुस्लिम्स में भी यही हो रहा है, एलीट मुस्लिम्स पासमानदा मुस्लिम्स को धीरे धीरे डिवाइड होते जाएंगे। जब तक आप इंटरनल रिफॉर्म्स, डेमोक्रेटाइजेशन का बात करने के लिए तैयार नहीं हो, ये आपका ये गहरा ये जो इंटरनल डिवाइड है ये बढ़ता जाएगा, और इट विल फीड इनटू हिंदू कम्युनलिज्म। ये बड़ा कॉम्प्लेक्स इश्यूज है जो हम पास्ट ढंग से जैसे हम सोच रहे थे हिंदू मुस्लिम का प्रॉब्लम के बारे में, वी कैन नॉट थियराइज इट इन द सेम वे, वी कैन नॉट थिंक ऑफ द कम्युनलिज्म इन द सेम वे। नया दौर में नया ढंग से हमें जो थियराइज करना है, देयरफॉर कम्युनलिज्म को अगर हमें रेसिस्ट करना है तो हमें एक न्यू मुस्लिम फिगर को सोशली जनरेट करना है। अ मुस्लिम फिगर हु इज लाइकेबल, अ मुस्लिम फिगर हु इज नॉट मैस्कुलिन, अ मुस्लिम फिगर हु इज विलिंग टू फाइट अगेंस्ट पॉवर्टी। इसलिए मैं लगातार कह रहा हूं कि मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस शुड नॉट रेस्ट्रिक्ट देमसेल्व्स टू रेज ओनली द क्वेश्चन ऑफ मुस्लिम राइट्स। मेरे ख्याल में वो बहुत सेक्टेरियन लॉजिक है। अगर जमात सिर्फ मुसलमानों के हक के बारे में ही बात करेगा, इन माई एनालिसिस आई विल कॉल देम सेक्युलर सेक्टेरियन। आप सेक्टेरियन हो, आप सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो। अगर आप सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो, फिर आपके पास कोई मॉरल रीजन या मॉरल अथॉरिटी नहीं है कि आप बाकी हिंदुओं को ये कहो कि हमारे बारे में सोचो। कॉमन सेंस से सोचिए आप, पॉपुलर कॉमन सेंस से सोचिए आप। इसलिए जमात जैसे ऑर्गेनाइजेशन को हर फॉर्म ऑफ इनजस्टिस के खिलाफ लड़ाई में आगे रहना चाहिए। न्यूलिबरलिज्म का आज चर्चा चल रहा इस देश में, सिर्फ लेफ्ट वाले बात करते। इनइक्वालिटीज का आज नया रिपोर्ट देख लीजिए ऑक्सफॉर्म का, इनइक्वालिटीज आर ग्रोइंग इन एक्सपोनेंशियल। मैं पूछता हूँ कौन सा मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन जो आगे आके खड़े होकर बोल रहे हाँ दिस इनइक्वालिटीज आर रॉन्ग, हम इनइक्वालिटीज के खिलाफ लड़ने के लिए हम भी तैयार है। बिकॉज हम सोचते ही हमारा काम नहीं है,
हम तो एक मुस्लिम कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, हम तो एक मुस्लिम एसोसिएशन, हमारा है सिर्फ मुसलमानों का अधिकार रखना। भाई जब पूरा इनइक्वालिटी ही ग्रो बढ़ता जाएगा, आप मुसलमानों का हक अलग से कैसे प्रोटेक्ट करोगे? जब सारा एजुकेशन प्राइवेटाइज हो रहा है, सारा हेल्थ फैसिलिटीज प्राइवेटाइज हो रहा, नया एम्प्लॉयमेंट नहीं है, वी आर इनटू अ जॉबलेस ग्रोथ, हाउ विल मुस्लिम्स बेनिफिट फ्रॉम इट? आज भी अधिकांश मुस्लिम्स जो गरीब तबके कहाँ पढ़ते, वो जाते एएमयू में, वो जाते जामिया में, वो आते जेएनयू में। ये सारे क्या है? ये पब्लिक इंस्टीट्यूशंस है। कितने मुस्लिम्स अशोका और जिंदल में जाके पढ़ते हैं? तो ये आपका भी जिम्मेदारी बनता है कि आप पब्लिक इंस्टीट्यूशंस के लिए लड़ो, न्यूलिबरलिज्म के खिलाफ लड़ो। मैं नहीं देखता हूं ज्यादा मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस कहीं पे भी इन मुहिमों में एक्टिव हो। क्यों? ये कम्युनलिज्म का, मेजॉरिटेरियनिज्म का ये डिफॉल्ट हर्ट है या डिफॉल्ट जो डैमेज है, वो यही है कि हमको इस मकाम पे पहुंचा दिया कि सिर्फ सोचने के लिए कि हम सिर्फ मुस्लिम है, और सिर्फ मुस्लिम का मतलब रिलीजियस आइडेंटिटी है, और सिर्फ चर्चा कम्युनलिज्म के खिलाफ यही है कि मुस्लिम को बुर्का पहनना है नहीं, हिजाब पहनने का अधिकार है या नहीं। जो कर्नाटका में हुआ, हिजाब पहन के एग्ज़ाम दे, हिजाब बिना पहन के एग्ज़ाम दे, वो तो एक एंगल है। जब कॉलेज में जाने का दाखला ही नहीं मिलेगा, जब कॉलेज बंद हो जाएगा, आप हिजाब पहनो नहीं पहनो तो इमेटीरियल हो जाएगा। तो पब्लिक इंस्टीट्यूशन के खिलाफ क्यों नहीं लड़ रहे? सिमिलरली कम्युनलिज्म का मतलब इंटर कास्ट जो दलितों के खिलाफ हो रहे, कितने मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन जो सीजीआई पे अटैक हुआ, आगे बढ़ के क्यों नहीं बोले? ये भी हमारा मसला है भाई। कॉन्स्टिट्यूशन का बात करते हो, अगर सेक्युलरिज्म को बचाना है, तो फिर जो डेमोक्रेटिक और जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस को जो डैमेज हो रहा है, जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस को लेजिटिमेसी खत्म हो रहा है इस देश में। उसके बाद गुवाहाटी में, आसाम में एक अटैक हुआ, गुजरात में एक चप्पल फेंका गया जज पे। अगर हम सोच रहे कि कम्युनलिज्म की लड़ाई में जुडिशरी विल प्ले अ बिग रोल, व्हाई आर मुस्लिम्स नॉट लीडिंग स्ट्रगल्स इन प्रोटेक्टिंग जुडिशरी? क्या ये हमारा स्ट्रगल नहीं है? क्या स्ट्रगल ऑफ प्रोटेक्टिंग लेजिटिमेसी ऑफ जुडिशरी, इज इट नॉट स्ट्रगल फॉर सेक्युलरिज्म? दलितों पे मॉब लिंचिंग लगातार बढ़ गया, दलित अट्रॉसिटीज इन दिस कंट्री इन द लास्ट 10 years 20 years। कल ही आप देखे किसी टीचर को दिल्ली यूनिवर्सिटी में थप्पड़ मार दिया गया, और अभी चिट्टी बाबू कह रहा कि वो हो सकता हो दलित प्रोफेसर हो। कितने लोग आप में से अवेयर है इस बात का? अगर आप दलित के साथ खड़े नहीं होंगे, लगातार जो इस रेजिम का स्ट्रैटेजी, दलित वर्सेस मुस्लिम, नेक्स्ट कम्युनलिज्म इज दिस, दलित इज एंटी मुस्लिम, ओबीसी इज एंटी मुस्लिम। आप सोचते हो कि सारा प्रोग्रेसिव, सारा हिंदू समाज सेक्युलर बन के मुसलमानों के तरफदारी करके आपके हकों के लिए लड़े, आपका शेयर आपको मिले। लेकिन उधर से भी समाज आपसे पूछ सकता है, भाई आप हमारे लिए क्या कर रहे हो? एंड द बेस्ट वे फॉर एनी कम्युनिटी टू बी सिटीजन्स, आपको अगर नागरिक बन के रहना है इस देश में, ये सिर्फ अपने हकों से लड़ाई करके आप सिटीजन नहीं बन सकते हो इस देश में। आप दूसरों के बिहाफ में जब बोलने लगते हो, दैट इज व्हेन यू बिकम ए सिटीजन। हम जैसे लोगों को नहीं तो क्या पड़ा है, हम लोगों का हमारा सोशल बैकग्राउंड, हमारा सोशल एफिनिटीज, वी आर फेयरली कंफर्टेबल, हमें कुछ किसी के साथ रहने का जरूरत ही नहीं। लेकिन सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट अगर है, देन वी हैव टू टॉक अबाउट ऑल फॉर्म्स ऑफ इनजस्टिस। लेकिन हो क्या, सोशल एलिट बैकग्राउंड, हम जैसे बैकग्राउंड से जो हम जो है, कल सीजीआई पे बात करते, परसों दलितों पे बात करते, जमात में आके मुसलमानों के बात करते, परसों जाकर औरतों का बात। ये सिर्फ हमारा जिम्मेदारी नहीं है, ये हम सबका जिम्मेदारी है। मुसलमानों को भी जेंडर इश्यूज पे बात करना चाहिए, मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस को भी जो है दलितों का बात करना चाहिए। जो शूद्र पे अटैक हो रहा लगातार इस कंट्री में पिछले 10 साल में, रिजर्व्ड पोस्ट आर गोइंग अनफुलफिल्ड एंड रिजर्व पोस्ट आर बीइंग शिफ्टेड टू द जनरल कास्ट।
क्या ये मुस्लिम इशू नहीं है ये कम्युनलिज्म का? तो कम्युनल जो सीज मेंटालिटी बनेगा, इट इज बॉर्न आउट ऑफ नैरो थिंकिंग, नैरो सेल्फ इंटरेस्ट, जो न्यूलिबरलिज्म बढ़ाते जा रहा है कि हमारा इंटरेस्ट जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका इंटरेस्ट कम इंपॉर्टेंट है। ये एथिक बिठाना ही न्यूलिबरलिज्म का काम है और इसी एथिक से जो है कम्युनलिज्म आगे बढ़ता है। हम इस एथिक के खिलाफ नहीं लड़ेंगे, लेकिन उसका जो सिम्टम है और उसका जो बाई प्रोडक्ट है उसके खिलाफ हम मुहिम खड़ा करेंगे। ये मुमकिन नहीं, ये होने वाला नहीं है। इसलिए मेरा आखिरी में दरख्वास्त यही होगा my Muslim friends है कि you should be part of all social struggles in this country. You should be in the forefront. Just a freedom movement cannot be, we cannot have a history of Indian freedom movement without narrating the role of Muslim leaders. We should not have contemporary history of social struggles in India without naming Muslim leaders. लेकिन ये 20 साल में जो हो रहा है कि मुसलमानों का सिर्फ लड़ाई है, CAA है, मुस्लिम सड़क पे उतरेंगे, प्राइवेटाइजेशन हो, वहाँ पे कोई मुस्लिम नज़र नहीं आएगा। क्यों? आपके बच्चे क्या गवर्नमेंट कॉलेजेस, गवर्नमेंट स्कूल्स बंद हो तो आपके बच्चे सफ़र नहीं करेंगे? आप में से कितने लोग अशोका में भेजने का, वहाँ पे एक कोर्स के लिए 5 लाख, कितने लोग अफोर्ड करेंगे? ये भी तो आपका मसला है। तो कम्युनलिज्म का लड़ाई, इसका मतलब हम अपने बारे में जो रिप्रेजेंटेशन है उसको बदलना है। हम सिर्फ मुस्लिम इश्यूज पे लड़ाई करके इस कम्युनलिज्म को कभी डिफीट नहीं कर सकते। वंस यू बिगिन टू बी पार्ट ऑफ मेनी स्ट्रगल्स, कास्ट इनजस्टिस, जेंडर इनजस्टिस, क्लास इनइक्वालिटीज, न्यू लिबरलिज्म के खिलाफ जब बोलने लगोगे आप, तब हिंदू समाज में भी जो छवि बनाया गया मुसलमानों का, वो छवि अपने आप टूट जाएगा। लोग कहेंगे भाई ये तो हर जगह दिख रहे, हर नाइंसाफ़ी के खिलाफ ये लोग आवाज़ उठाते, इनको आप एक डेमोनिक फिगर कैसे बना सकते हो? तो ये जो शिफ्ट है कम्युनलिज्म और सेक्युलरिज्म और इस्लामोफोबिया लैंग्वेज से हमें बाहर निकल के मुस्लिम्स शुड बिगिन टू इमेजिन देमसेल्व्स एज सिटीजन्स। सिटीजन्स का मतलब है टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फाइट ऑन बिहाफ ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ इनजस्टिस। कहीं जगह मैं ये बात रखता हूँ तो बहुत सारे मुसलमान जब Q&A में आता है वो कहते हैं सर हमारा हाल इतना ख़राब है, हम दूसरों के लिए क्या लड़ने जाएंगे? खराब है इसलिए लड़ो, नहीं लड़ोगे तो और खराब होते जाएगा। क्योंकि ये खराब होने का ये स्ट्रैटेजी यही है कि आप लोगों को मेंटालिटी में ये डाल दे कि आई एम सिर्फ ए मुस्लिम, बट यू आर नॉट जस्ट ए मुस्लिम। आप मुस्लिम के साथ एक फादर हो, एक टीचर हो, एक नागरिक हो, एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए लोग हो, मीडिया के लोग हो। वो सारा सोशल स्ट्रगल्स किसके लिए है? वो सिर्फ क्या मेजॉरिटी कम्युनिटी के सोशल एलिट से लड़ते रहेंगे? यू शुड बी एट द फोरफ्रंट ऑफ दो स्ट्रगल्स। जैसे आपका उसमें इंटीग्रेशन होगा, ये कम्युनलिज्म ग्राउंड पे बनना मुश्किल होता जाएगा और हमारा नया जो फ्रेंडशिप्स, इंटर कम्युनिटी रिलेशंस जो है एक नया मकाम पे पहुंचेंगे। इस मौका के लिए दोबारा करीमुल्लाह साहब को शुक्रिया करता हूं। थैंक यू।